नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको फ्रूट की यानी कि फल की होलसेल की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी अपनी होलसेल की दुकान है, नॉर्थ फेसिंग है, उत्तर मुखी है और आपका अपना कारोबार बढ़िया नहीं चल रहा है, या फिर ये कहें काम तो बढ़िया है, सेल तो आपके यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो पेमेंट आनी चाहिए वो पेमेंट नहीं आती है। आपका फल, आपका क्या, सभी दुकानदारों का फल मैक्सिमम, मेरा ये मानना है 70, 80, 90% तक उधार में फल जाता है। जितनी भी होलसेल की मंडियाँ हैं, सभी मंडियों के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, चाहे फेसिंग वो कोई भी हो, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, या विदिशा वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो, साउथ ईस्ट फेसिंग हो, साउथ वेस्ट फेसिंग हो या फिर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो। ये इस तरीके से कि जिसका नॉर्थ सामने फ्रंट में नहीं आता है, कॉर्नर में नॉर्थ आता है, कॉर्नर में ईस्ट आता है, एक कॉर्नर में साउथ आता है और एक कॉर्नर में वेस्ट आता है। उसके हिसाब से कॉर्नर्स में जब नॉर्थ और ईस्ट आते हैं तो वो विदिशा वास्तु मानी जाती है। उनका फ्रंट जो माना जाता है वो विदिशा वास्तु के हिसाब से माना जाता है। जैसे फ्रंट में नॉर्थ आता है और फ्रंट में ईस्ट आया है तो आपकी दुकान की जो फेसिंग बनी वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनी। आपकी दुकान कोई भी फेसिंग है, फल वालों का फल हमेशा ही उधार बिकता है। मेरा अपना अनुभव कहता है टाइम पर पेमेंट नहीं आती है और बहुत सारी पेमेंट तो रुक भी जाती है और लंबे समय तक वो रुकी रहती है। हर दुकानदार जो माल लेके जाता है, किनसे, होलसेलर से, वो टाइम पर अपनी पेमेंट सामने वाले को नहीं देता है। और उसके पीछे मेन वजह एक और है। एक तो मार्केट का ट्रेंड भी ऐसा है, दूसरा आपके यहाँ यदि वास्तु दोष बन जाता है तब भी आपकी पेमेंट नहीं आती है। ऐसे क्या कारण बने हैं जिनकी वजह से आप बार बार अपने काम में, कारोबार में, या तो बैंक से लोन लेते हैं या प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेते हैं और बार बार आप पैसे डालते ही रहते हैं और आपके सिर के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है। आप अपना कर्ज उतारना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को सुने और समझें। आपको लगे वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी उत्तर मुखी दुकान है, नॉर्थ फेसिंग, उसके अंदर सबसे पहले तो अंदर आने का रास्ता कहाँ से होना चाहिए। इसी के साथ में आपकी अपनी दुकान बाहर रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। ऊंचाई में 4-6 इंच ऊंची हो, फुट 2 फुट 4 फुट ऊंची हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लेवल हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। और मंडियों के अंदर तो हमेशा ही जो दुकान बनाई जाती है वो कम से कम 3, 3.5, 4 फुट 5 फुट ऊंची करके बनाई जाती है। उसके पीछे वजह यह है कि जब आपके यहाँ गाड़ी फल लेके आती है, पेटियाँ लेके आती है, तो माल को उतारने में, फल को उतारने में दिक्कत नहीं होती। आपके यहाँ गाड़ी बैक होके आपके अपने फ्रंट में, दुकान के फ्रंट में जो प्लेटफॉर्म बना है उसके ऊपर गाड़ी लग जाती है और बड़ी आसानी से माल लोड हो जाता है, यानी अनलोड भी हो जाता है और साथ में लोड भी हो जाता है। जो गाड़ियाँ माल लेने आती हैं आसानी से माल लोड भी कर देते हैं और जो माल लेके आती हैं वो अनलोड भी कर देते हैं। आपको अब मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आपके यहाँ सेटअप किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपनी दुकान के बाहर का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखना है। जितना मैक्सिमम हो जाए उतना कोशिश करें साफ़ रखने की। आपके यहाँ दुकान के बाहर का एरिया कभी भी अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। समय समय पे उसको रिपेयर कराते रहें। आपके यहाँ दुकान के अंदर आने का जो रास्ता होना चाहिए वो रास्ता आपका अपना फ्रंट में जो फड़ बना है, एक प्लेटफॉर्म बना है, ये होलसेल की हर एक मंडी के अंदर फ्रंट में फड़ बना होता है। यहाँ से आपने अंदर आने का रास्ता बनाना है। एक स्टेप बने 1 बनाओ, 2 बने 2 बनाओ, 3 बने 3 बनाओ, 4 बने 4 बनाओ, 5 नहीं बनाने या फिर 6 बनाने। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। इसके बाद एक स्टेप बनता है, दूसरा स्टेप बनता है, तीसरा स्टेप बनता है,
चौथे स्टेप पे आप फर्श पर चले जाते हैं। इस तरीके से स्टेप बनाने हैं। स्टेप 5 की जो काउंटिंग है वो अच्छी नहीं है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा बहुत सारी जगह जिनके यहाँ स्टेप 5 आते हैं, यानी 5वें स्टेप पर हम फर्श के ऊपर चले जाते हैं, उनके यहाँ हमेशा ही कर्ज पर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। वो हमेशा नुकसान पर नुकसान उठाते चले जाएंगे। चाहे आपके यहाँ अंदर आने का रास्ता कहीं भी हो, स्टेप 5 कहीं नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर 3 से भाग करने पर शेष 2 नहीं बचने चाहिए। जैसे कि हमारे अपने स्टेप 5 नहीं होने चाहिए, 8 नहीं होने चाहिए, 11 नहीं होने चाहिए, 14 नहीं होने चाहिए, 17 नहीं होने चाहिए, 20 नहीं होने चाहिए, 20 के बाद 23 नहीं होने चाहिए। इस तरीके से शेष 2 नहीं बचने चाहिए। आपको अपने यहाँ पे बाहर का एरिया हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। ये बात मैंने बता दी, स्टेप के लिए मैंने जानकारी दे दी। हमेशा ही फ्रंट के एरिया को आप समय समय पे रिपेयर कराते रहें। इसी के साथ में अब आपके यहाँ कोई भी गाड़ी आती है, मान लें कि वो गाड़ी आपकी अपनी यहाँ पर गाड़ी आपकी लगेगी। ओनर को हमेशा ही अंदर एंटर करने के बाद लेफ्ट में नहीं बैठना चाहिए। इस तरीके से ये बिल्कुल गलत है। हमेशा ही माइनस माइनस माइनस। आप अपनी मार्केट में चेक करें, नोट करें, जो व्यक्ति इस तरीके से बैठा है उसको कभी भी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती। सेल तो होती है पर पेमेंट नहीं आती। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूंजी भी समय पर नहीं आ पाती है, पूंजी भी नहीं आती है। पूंजी हमेशा ही रुकती रहती है प्रॉफिट के साथ साथ। आप अपनी मार्केट में चेक करें, जिनका काउंटर इस पोजीशन में है, किस में, इस वाली पोजीशन में, यहां से ओनर आके अपनी सीट पर बैठता है, फिर भी उन लोगों का काम औरों के मुकाबले अच्छा मिलेगा। और सबसे बढ़िया काम किन का मिलेगा? जिनका काउंटर यहां पर लगा हुआ है। ये काउंटर बहुत अच्छा है। यहां से अंदर आने के बाद भी ये चीज़ अच्छी हो जाती है, सीटिंग अच्छी हो जाती है, पर इसको आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लोज होना चाहिए आपका काउंटर। यहाँ से आप सीट को अपने यहाँ नहीं ला सकते, तो अंदर आने का रास्ता आप यहाँ से करके ऐसे अंदर आ सकते हैं। और ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। तो आप अपने यहाँ पीछे एक अलमीरा बना लें रैक के रूप में, कंप्लीट फ्रंट तक बना सकते हैं। आप अपने काउंटर को फ्रंट में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट में आपके यहाँ ये जो शटर आता है, शटर के उसमें 1-2 फुट दीवार बनी है, 2-4 फुट दीवार बनी है, तो तब भी आप अपना काउंटर यहाँ से लेके इस तरीके से आप अपना काउंटर यहाँ तक खींच सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ तक आप अपना काउंटर बना सकते हैं। यहाँ आपकी अपनी सीटिंग आ जाती है। ये आपका अपना काउंटर बन गया इस तरीके से, और ये कंप्लीट अलमीरा बन जाती है आपके अपने सामान रखने के लिए। और यहीं पर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ ये आपकी वेस्ट वाला, यहाँ आपने 2-3-4 ड्रॉर जरूर बनानी है, जिसके अंदर आपकी अपनी बिल बुक, बिल खाता होना चाहिए। चेक बुक भी आपकी इसमें आ सकती है, बिल बुक भी आपकी इसमें आ सकती है। आप अपना कंप्यूटर भी आप यहीं लगा सकते हैं। स्क्रीन यहाँ आ जाएगी, इसके इस टेबल के नीचे ही आपका अपना कंप्लीट सिस्टम आ जाएगा। आपके यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं, वो स्टेयर्स आपकी अपनी वेस्ट में ऑलरेडी बनी हुई हैं। वो स्टेयर्स आपकी बहुत बढ़िया बनी हुई है। इस तरीके से आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। आपके यहाँ जब भी गाड़ी माल लेके आए,
और गाड़ी यहाँ लगने के बाद आप अपने यहाँ फड़ पे फ्रंट में माल रखते हैं, ये इस एरिया में माल आएगा तो आपको प्लस करके जाएगा, इस एरिया में यदि आप माल रखेंगे तो आपको माइनस करेगा, 100% माइनस करेगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप यहाँ इस एरिया में माल ना रख के इस एरिया में माल लगाएं, आपको प्लस मिलेगा। और इस एरिया में यहाँ आपकी सीटिंग आ जाती है, आपको बहुत बढ़िया प्लस मिलेगा। जब आपके यहाँ गाड़ी माल लेके आती है, कुछ माल फ्रंट में रख लिया जाता है, लेकिन बाकी कंप्लीट माल कहाँ जाएगा, कहाँ लगेगा, आपका अपना। आपकी सीटिंग के बाद से इस एरिया से लेके कंप्लीट इस एरिया में, कंप्लीट साउथ में, मैं कहूँगा आपको आप इस एरिया से माल लगाना शुरू करें, कंप्लीट साउथ को बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे माल लगाएं, तीसरे नंबर पे माल लगाएं। स्टेयर्स के नीचे भी माल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्टेयर्स के बाजू में भी माल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ एक तो रास्ता छोड़ना है ऊपर जाने के लिए, यहाँ माल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप ईस्ट वॉल पे साउथ ईस्ट कॉर्नर से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक माल लगा सकते हैं। उससे आगे का एरिया कंप्लीट ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का एरिया आपने हमेशा ही खाली रखना है। इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में जो माल आएगा वो आपने सिर्फ डिस्पैच करने वाला। जो माल आपका अंदर चला गया, जैसे सुबह से शाम तक आप ऑर्डर लिखते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं, ये माल इतना माल इस पार्टी को भेजना है, वो माल अंदर से माल निकाला, यहाँ रखा है, गाड़ी लगी और लोड कर दिया। आपके यहाँ कोई गाड़ी आई है, गाड़ी से माल उतरा, एक बार को रखा, अंदर माल चला गया। इस एरिया में टेम्परेरी माल रखा जा सकता है, आप इस एरिया तक माल लगा सकते हैं। आपका माल लूज आता है लूज लगाएं, टोकरियों में आता है टोकरियों में माल लगाएं, और पेटियों में आता है तो पेटियों में माल लगाएं। और माल की आपके यहाँ यदि छटाई होती है तो वो छटाई वाला प्रोसीजर आपका अपना कंप्लीट इस वाले ब्लॉक में होना चाहिए। जब पेटी पैक की जाती है, छटाई करके पेटी पैक की जाती है, वो माल आप, वो वर्किंग आप इस एरिया में कर सकते हैं। मंदिर आपने कहाँ लगाना है, जो आपके अपने इष्ट देव हैं उनका आप अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, उनकी आप पूजा करना चाहते हैं, वो पूजा आप कहाँ करें, कहाँ लगाएं, कहाँ पर उनको स्थान दें। क्योंकि हमारी अपनी आस्था है, सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम पूजा करने की। वो पूजा आप कहाँ पर करें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दीवार मिलती है हमें पूजा करने की, वो हमारी वेस्ट वाला है, नॉर्थ वेस्ट से लेके वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक। वेस्ट वॉल पे भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर नहीं आना चाहिए। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, आपके यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कहीं भी टॉयलेट बनी है, टॉयलेट के नीचे भी मंदिर या पूजा का स्थान नहीं आना चाहिए। स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे आपने तिजोरी भी नहीं लगानी है। आप अपने काम से भी थक चुके हैं, क्यों थक गए हैं, आप माल बांट के हर रोज़ माल बांटते हैं लेकिन पेमेंट नहीं आती है। कस्टमर आता है, झूठा वायदा करके चला जाता है, आप पेमेंट लेने जाते हैं, आपका स्टाफ पेमेंट लेने जाता है, झूठा वायदा करके आपको भेज दिया जाता है, आपके स्टाफ को भेज दिया जाता है, भाई हम पेमेंट आपकी इस दिन भिजवा देंगे, और पेमेंट आपके पास नहीं आती है। माल जाता रहता है, कुछ पेमेंट आती है, 70% पेमेंट आती है, 100% माल जाता है सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अनुसार। आप उस 30% पेमेंट से इतने परेशान हो गए कि वो पेमेंट आपकी जब तक नहीं आएगी आपका कर्ज नहीं उतर सकता, आपके घर में प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एक काम और करें। वो क्या, फर्श की ढलान, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ ईस्ट। मैं अपनी इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से
आपको जो जानकारी दे रहा हूँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फर्श की ढलान हर हालत में वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर करनी है। ढलान में, स्लोप में 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का स्लोप होना चाहिए। आपकी दुकान की यदि गहराई ज़्यादा है तो उसी हिसाब से पीछे का पोर्शन की, साउथ के पोर्शन की ऊंचाई ज़्यादा हो जाए, साउथ वेस्ट के पोर्शन की ऊंचाई ज़्यादा हो जाए। आपके पास, मैं ये तो नहीं कहता कि जो आपकी पेमेंट उधार में लगी हुई है वो पेमेंट सारी आ जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आपके पास प्रॉफिट इतना होता चला जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति एक विचार करता है, अरे मैंने 10 रुपये सामने वाले से लेने हैं। आप आज उस 10 रुपये के लिए परेशान हैं, लेकिन कल आपने वर्किंग अच्छी होने के बाद सामने वाले से 10 रुपये लेने हैं, वो तो नहीं आए लेकिन 1000 रुपये कमा लिए। उस 10 रुपये के प्रति फिर भी दिमाग के अंदर एक बात रहेगी, मैंने सामने वाले से 10 रुपये लेने हैं। मैं आपको कहूँगा, आपने अपनी दुकान के काम के अंदर चाहे हजारों का नुकसान किया है, चाहे लाखों का किया है, चाहे आपने करोड़ों में नुकसान कर दिया है, आप मेरे कहे अनुसार फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर कर दीजिए। मेरा ये मानना है आपका अपना सारा का सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। आप इसी के साथ एक और काम कर सकते हैं। जब व्यक्ति को भूख लगी होती है उस समय में उसके सामने खाने के रूप में कुछ भी सामान आ जाए या खाना आ जाए, बहुत फास्ट मोमेंट में खाता है। जैसे जैसे उसका पेट भरने लगता है, तृप्ति होने लगती है, उसकी खाना खाने की स्पीड कम हो जाती है। आप एक और काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप साउथ ईस्ट कॉर्नर से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो भी पहला पिलर बीम आता है, यहाँ आता है पिलर, आता है एक कॉर्नर में पिलर है, दूसरा पिलर ये है। ये एक ब्लॉक बना, इस ब्लॉक का फर्श 1 फुट ऊंचा कर दीजिए। क्या 1 फुट फर्श ऊंचा करना है कंप्लीट का, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ 1 फुट ऊंचा करना है, यहाँ 1 फुट 2 इंच ऊंचा करना है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 फुट 5 इंच ऊंचा करना है। ये एरिया आपका 5 इंच प्लस रहेगा। किससे? इसके मुकाबले, 1 फुट के मुकाबले 1 फुट 5 इंच प्लस। ये 1 फुट 2 इंच प्लस। स्लोप में यहाँ से यहाँ तक में भी आधा इंच का, 1 इंच का, 1.5 इंच का स्लोप जरूर दे दीजिए। उसके बाद पूरी दुकान का फर्श आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको इसी से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। आपके यहाँ 10 पेटी माल की बचती है शाम को। जो भी माल आपका बचता है लास्ट में शाम को जाते हुए सारे माल को उठा के आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस एरिया में रख के जाएंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ की ओर, यहाँ से यहाँ तक इस वाले हिस्से में। तो मेरा मानना है अगले दिन या रात को जो माल आपके यहाँ उतरेगा उसकी डिमांड आपके पास सबसे पहले आएगी। आपका माल पूरे बाजार से सबसे पहले बिकेगा, प्रॉफिट में बिकेगा और कैश बिकेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके यहाँ माल किस तरीके से नगद बिकने लगा। दुनिया का माल उधार बिकता है, आपका भी उधार बिकता है। थोड़े से समय में ही आपका माल नगद बिकने लगेगा। ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी इस वीडियो में। इस वीडियो में एक और कहना चाहूँगा, आप साउथ वॉल को, साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक इस दीवार को कंप्लीट रेड कलर करा दीजिए। रेड आपको अच्छा नहीं लगे तो रेडिश पिंक करा दीजिए। रेडिश पिंक अच्छा नहीं लगे तो रेडिश पीच कलर करा दीजिए। आपको इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे।
आपका कर्ज अकेला रेड कलर करा देंगे, उससे कर्ज उतर जाएगा। आपका अकेला प्लेटफॉर्म बना देंगे तब भी आपका कर्ज उतर जाएगा। आप फर्श की ढलान कर देंगे तब भी आपका कर्ज उतर जाएगा। आप अपनी सीटिंग यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तब भी कर्ज आपका उतर जाएगा। आपके यहाँ दुकान के अंदर आने का रास्ता यहाँ से बन जाएगा और आपकी सीटिंग यहाँ आ जाएगी तब भी आपका कर्ज उतर जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अपनी हर एक वीडियो में कहने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल से 1-2% मेरी वीडियो होंगी जिसमें मैंने ये बात नहीं कही होगी। कोशिश की है मैंने हर वीडियो में कहने की। आप अपने यहाँ से, कहाँ से, अपनी फर्म से कर्ज उतारना चाहते हैं, कर्ज में नहीं डुबोना चाहते अपनी फर्म को, तो आप अपनी दुकान के बाहर का फ्रंट का एरिया कंप्लीट नीट एंड क्लीन साफ रखिए। उबड़ खाबड़ मत होने दीजिए, टूटने मत दीजिए। टूटता है आप उसको समय समय पे रिपेयर कराएं। सफाई रखें। जब भी आपको फाइनेंस की पैसे की आवश्यकता और पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, 10 बार 1000 बार कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तब मैं आपको कहना चाहूँगा आप फ्रंट में अपना जो ऊपर का प्लेटफॉर्म बना है इस एरिया की धुलाई कर दीजिए, बाहर सड़क की धुलाई कर दीजिए, पानी का छिड़काव कर दीजिए, तो आपके पास फाइनेंस पैसा भागता हुआ आएगा। लेकिन वो पैसा सिर्फ एक ही दिन का आएगा। जैसे हमें हर टाइम, यानी सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी खाना खाना है, शरीर को खाना चाहिए चाहिए, भोजन चाहिए, वो कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन शरीर को सिर्फ भोजन चाहिए। चाहे वो फल हो, दूध हो, मेवा हो, रोटी सब्जी हो या चावल हो, जो भी आप खाते हैं, जैसे आपके शरीर को भोजन चाहिए, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के एरिया को पानी जरूर चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के एरिया को हर रोज़ पानी चाहिए। एक टाइम आप पानी डाल के देखिए, इस एरिया में छिड़काव करके देखिए, आपका पैसा उतरता चला जाएगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। मेरे पास इंक्वायरी आई थी बंसल जी फ्रूट मंडी पर, फ्रूट की दुकान के ऊपर, होलसेल की दुकान के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी साइट की डायरेक्शन भेजकर और साइट भेजकर वीडियो बनवा सकते हैं। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी साइट का साइज, पैमाइश और डायरेक्शन जरूर भेजें। आपकी अपनी साइट के प्रति वीडियो बनवा दी जाएगी और मेरी अपनी वीडियो बनाने की जो फीस रहेगी वो 11,000 रहेगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसे आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसे ही और दूसरे दुकानदार भाइयों को भी बेनिफिट जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। इसी तरह इसी के अगले यानी कि फर्स्ट फ्लोर के बारे में, सेकंड फ्लोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और उनके बारे में भी जानकारी दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले प्रोग्राम में फिर इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।